सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। जीवन यज्ञ, जीवन के प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक क्रिया को यज्ञ कैसे बनाया जा सकता है, भगवान उसकी चर्चा करके आ रहे थे। और अगर जीवन की प्रत्येक क्रिया यज्ञ में बदल गई, प्रत्येक क्रिया यज्ञ बन गई, तो उसका फल मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भगवान कहते हैं वो साधक, वो योगी सर्व किल विषय मुच्यते, इस संसार के सारे बंधनों से, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। और जीवन को यज्ञ कौन बना सकते हैं? तो यही 28वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया, यतयः संसित व्रता, यतः यत्नशील, जो साधक है। और वो यज्ञ कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतयः संसित व्रता, यतयः संसित व्रता, जो साधक है। और कैसा संसित व्रता? दृढ़ निश्चय, जिसने उस ब्रह्म बोध को प्राप्त करना, या ईश्वर दर्शन का जिसने दृढ़ निश्चय अपने अंदर कर लिया, और फिर उस ईश्वरीय तत्व तक पहुंचने के लिए जीवन की प्रत्येक क्रिया को योग बना दिया, ऐसे जो साधक हैं। तो कौन कौन से? तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और तपस्या रूपी यज्ञ, और योग यज्ञ, योग यज्ञ। योग भी अपने आप में एक यज्ञ है। और योग का अर्थ जोड़ना, दो वस्तुओं को एक धरातल पर लाना। अब आजकल तो योग की जो परिभाषाएं लोग करते हैं वह सबको मालूम, केवल वो आसन आदि उसी का नाम योग नहीं है। इसलिए अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का, उसके 8 भेद किए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग की जो अंतिम परिणति है, अंतिम गति है, वो है समाधि। समाधि का अर्थ अहम ब्रह्म इत्यावस्थान, मैं ही ब्रह्म हूं। स्वयं उस ब्रह्म भाव में, ईश्वर भाव में स्थित हो जाना, तो उसका नाम समाधि है। तो उस समाधि स्थिति तक पहुंचने के लिए
जो प्रारंभिक जो बेसिक उसकी साधना है वो जरूरी है, वो कंपलसरी है। क्यों? उस बेसिक साधना के बिना आप ध्यान या समाधि की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। इसलिए यम पंच यमः कल चर्चा करके आए थे। तो यम अहिंसा, सत्य, स्तेय, परिग्रह, ये 5 यम और 5 नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, क्रिया योग, क्रिया रूप में। तो इसकी भी चर्चा हम लोग करके आए थे। शौच है पवित्रता, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, और आंतरिक पवित्रता बिना चिंतन के, बिना विचार के नहीं आ सकती। ले यम नियम आसन, आसन का अर्थ है स्थिर सुखम, स्थिरता पूर्वक आप जिस उसमें बैठ सके, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, साधकों ने कुछ नियम बनाए, कुछ व्यवस्थाएं बनाई। वे आपको भगवान का ध्यान करना हो तो पालथी मार के बैठो, नीचे बैठो इत्यादि। लेकिन अगर अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, उम्र हो गई, तो उस अवस्था में कई लोग बड़े असमंजस में रहते हैं। शरीर साथ दे नहीं रहा है, लेकिन लोक व्यवस्था है कि नहीं, ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं वो एक व्यवस्था है, वो बाध्यता नहीं है। ईश्वरीय चिंतन के लिए, ईश्वरीय ध्यान के लिए आप जिस आसन पर बैठ सकते हैं। अगर उम्र हो गई, नीचे नहीं बैठ सकते, तो चेयर के ऊपर बैठ जाओ। क्यों? मुख्य ध्येय वहां ईश्वरीय चिंतन है। आपके मन की वृत्ति उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े। और अगर जबरदस्ती करेंगे तो उधर शरीर में पीड़ा होगी, तो आपकी मन की वृत्ति उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ेगी या आपके शरीर की पीड़ा के साथ। इसलिए महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन का अर्थ स्थिरता पूर्वक, सहजता पूर्वक आप बैठना, उसी का नाम आसन है। सहज भाव से और स्थिरता पूर्वक, सहजता पूर्वक अगर आप बैठे हैं तो आपका मन भी स्थिर रहेगा। तो आप ईश्वरीय चिंतन, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में पीड़ा, अरे तो ठीक है, जबरदस्ती 2-4 मंत्र तो आपने बोल दिए, लेकिन मन उस ईश्वरीय सत्ता के साथ नहीं जुड़ा। तो इसलिए स्थिर सुखम, स्थिरता पूर्वक। और फिर आगे प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया की चर्चा भगवान अगले श्लोक में करेंगे, इसलिए यहां उसका विस्तार से। तो प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको एक व्यवस्थित क्रम देना, एक व्यवस्था देना। और उसके बाद प्रत्याहार। और प्रत्याहार का अर्थ महर्षि कहते हैं कि वे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। आपके मन की जो स्थिरता, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जब आपका मन स्थिर हो, तो जो इंद्रिय वृत्ति है, उस इंद्रिय वृत्ति को भी उस मन के पीछे, मन के अनुरूप ईश्वरीय सत्ता के साथ, अर्थात इस संसार भाव से मन को ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना।
अर्था चित्त अनुरूप, तो वो प्रत्याहार। तो ये बाह्य साधना के अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो 5 हैं, ये 5 अंग, ये 5 स्टेप, ये बाह्य साधना है। ये आपके शरीर और मन की साधना है कि शरीर और मन को साधे बिना आप समाधि की स्थिति में नहीं जा सकते। तो फिर आगे महर्षि कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 है ये अंतरंग साधना है, ये अंतरंग प्रयास है। इसलिए धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा। आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसको एक स्थान पर देश बंधा, एक वस्तु पर, एक तत्व पर उस चित्त वृत्ति का स्थिर होना, उदाहरण सम प्रत्यय प्रवाह, एक धारा प्रवाह, चित्त की जो वृत्ति है उसमें एक रूपता आना, उदाहरण। और फिर उसके आगे ध्यान और समाधि। और वास्तव में अगर देखें, ध्यान और समाधि, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, ये सहज प्रक्रिया है। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, वो सहज प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया धारणा, देश बंधा चित्तस्य धारणा, चित्त को एक देश में, एक जगह, एक स्थिति में स्थिर करना, वो धारणा। और जब वो धारणा दृढ़ होगी, वो धारणा अपने आप आपको ध्यान की स्थिति में ले जाएगी। इसलिए ध्यान का लक्षण है कि यह तत्र प्रत्यय एकतांता, आपका जो वो प्रत्यय प्रवाह है, आपका जो वृत्ति प्रवाह है, उसमें एक रूपता का होना, फिर वहां कोई दूसरी वृत्ति ना आए। और फिर अंत में समाधि, स्वरूप शून्यमेव समाधि। जो अभी तक स्वयं को अलग मान के चल रहे हैं, भिन्न मान के चल रहे हैं, उससे ऊपर उठना। तो ये ध्यान और समाधि की जो स्थिति है, ये सहज प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया वो तो करनी पड़ेगी। जैसे आपको निद्रा के लिए क्या करना पड़ता है? लोग बहुत सी कोशिशें करते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती तो वो टैबलेट्स भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, और कई बार वो टैबलेट्स भी काम नहीं करती। तो जो निद्रा की स्थिति है, निद्रा की जो अवस्था है, उस निद्रा के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वो आवश्यक है। क्योंकि सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए तो सबसे पहले आपने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एकदम फ्री छोड़, क्या बोलते हैं, रिलैक्स। सबसे पहले सोने के लिए जब आप बेड के ऊपर गए तो पहला काम व्यक्ति क्या करता है? इस संसार के साथ, इस संसार की वृत्तियों के साथ, संसार के पदार्थों के साथ हमारा जो फिजिकल कनेक्शन था, हमने उसको कट ऑफ किया।
बेड के ऊपर जाने का मतलब ये, सोने के लिए जाने का मतलब ये है कि जो फिजिकल एक्टिविटी आपकी थी, आपने उस फिजिकल एक्टिविटी को कट ऑफ कर दिया, तो उसे वही रिलैक्स। और फिर मन में कुछ विचार चल रहा हो, मन में चल रहा हो, तो वो जो मेंटल एक्टिविटी है उसको भी आपने क्या किया, उसको भी धीरे धीरे पीछे छोड़ा। क्यों? उस समय जो आपकी वृत्ति है वो क्या है, मैंने सोना है, आधा घंटा 1 घंटा या जो भी है। तो ये धारणा, तो जब धारणा दृढ़ होगी, जैसे वहां निद्रा की धारणा, वो जैसे जैसे दृढ़ होती गई, हमारा जो बाह्य संसार था वो पीछे छूटता। तो इसी तरह से संसिता प्रथा, भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय, जिन्होंने जीवन में ईश्वर दर्शन का दृढ़ निश्चय किया, और दृढ़ निश्चय की स्थिति, और धीरे धीरे वो जो दृढ़ता है, कौन से ईश्वरीय दर्शन, तो वो आपकी धारणा दृढ़ होगी। लेकिन उससे पहले ये जो साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर को साधने के लिए है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए शरीर साधना भी आवश्यक है। तो वो जो धारणा है, ईश्वरीय भाव को दृढ़ करना, वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ, उस ईश्वर दर्शन के भाव के साथ दृढ़ करना, तो वो धारणा ही आपको ध्यान और समाधि में ले जाएगी। तो अब वो जो धारणा है साउंड स्लीप के लिए, सोने के लिए, जब आप बिस्तरे में गए, तो धीरे धीरे आपका बाह्य जगत, बाह्य संसार पीछे छूटता गया। और जब वो बाह्य संसार पीछे छूटता गया, तो आप निद्रा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जिस समय संपूर्ण संसार की वृत्तियों का लय हुआ, तो आपको कब निद्रा आई पता लगा क्या? हम केवल इतना कह सकते हैं कि भाई इतने बजे तक हम जाग रहे थे, लेकिन वो निद्रा किस समय आई, उस साउंड स्लीप में आप कब पहुंचे, वो टाइम बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक सहज प्रक्रिया है। जैसे जैसे वो निद्रा वृत्ति आपकी दृढ़ होती गई, वैसे वैसे ये बाह्य जगत पीछे छूटता गया। और जैसे जैसे ये बाह्य जगत पीछे छूटता गया, आप आगे बढ़े, तो धीरे धीरे वो ध्यान और समाधि की स्थिति में स्वरूप शून्य में रहा। फिर वहां इस संसार कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो ईश्वरीय भाव है, ये ईश्वरीय भाव, वो ईश्वरीय दर्शन का भाव हो या ईश्वर तत्व को जानने का भाव, जिस तरह से भी है, तो जैसे जैसे ये दृढ़ होगा, तो आपकी जो धारणा है वो धारणा दृढ़ हो, और वो धारणा आपको ध्यान, ध्यान की स्थिति में, और ध्यान का तत्र प्रत्यय एकतानता, निरंतरता, एक ही प्रत्यय प्रवाह, अर्थात वृत्ति का एक रूप होना, कोई दूसरी वृत्ति वहां फिर आए ही नहीं। जैसे अगर अभी तक अगर जीवन को देखें, तो कहीं न कहीं वो ध्यान की स्थिति है, लेकिन वो ईश्वरीय ध्यान नहीं है, वो आत्म ध्यान नहीं है, वो संसार ध्यान है। क्योंकि इस संसार के लिए हमको कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, वो प्रवाह चल रहा है संसार का।
ईश्वर का चिंतन करना हो, ईश्वर का ध्यान करना हो, तो उसके लिए हमको अपने मन की वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है। मन की वृत्ति को इस संसार भाव से वापस लाना पड़ता है। लेकिन संसार, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो प्रवाह चल रहा है। इसलिए जैसे अभी तक ये संसार भाव, संसार वृत्तियां मन में समाई हुई, इस संसार के लिए हमको कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रत्येक प्रवाह हमारे मन का जो प्रवाह है वो संसार में है। बस इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस मन की गति को, उस मन के प्रवाह को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। लेकिन आदमी डरता है, क्यों? बचपन से एक डर व्यक्ति के अंदर बैठा दिया गया। कहते हैं ना कि भगवान की पूजा अर्चना करनी हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने का डर। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें, ठीक है अभी ये संसार समाधि सहज है जीवन में, लेकिन इस संसार समाधि के होने पर भी जो ईश्वरीय कर्म है, जो भी आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जो कुछ भी ध्यान आदि जो कुछ भी करते हैं, वो छूटा क्या? हाँ, बहुत ज्यादा संसार भाव कभी दृढ़ हो जाए तो उस दिन भले ही हम वो पूजा पाठ आदि जो भी करते हैं वो छोड़ दें, लेकिन नियमित तौर पर नहीं छोड़ते। तो विचारणी यही है कि जिस तरह से ये संसार ध्यान होते हुए भी हम अपने ईश्वरीय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं विशेष रूप से, तो उसी तरह से जिस दिन जीवन की स्थिति बदल गई उस दिन ये संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन फिर इस संसार से आसक्ति नहीं रहेगी। संसार से किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा। कर्म तो करें, जैसे अभी ईश्वरीय जो भी पूजा अर्चना हम करते हैं, वहां ईश्वर से हमारा कोई राग नहीं है। उसको तो इस संसार भाव के लिए हमने एक फॉर्मेलिटी माना है कि भगवान की पूजा करो तो सुख मिलेगा आदि तरह तरह के, इसलिए उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह हम करते हैं। बस अंतर यही है कि जैसे अभी तक हम उस ईश्वर की पूजा अर्चना शास्त्र चिंतन को हमने फॉर्मेलिटी मान रखा है और इस संसार भाव को रियल मान रखा है, बस ये स्थिति जब बदल जाएगी तो उसी का नाम ध्यान की स्थिति है। संसार में फॉर्मेलिटी और वो ईश्वरीय सत्ता में नित्यता का भाव, वो जब अब दृढ़ होगा तो वो दृढ़ता हमको समाधि समाधि तक ले जाएगी। और समाधि का अर्थ अहम ब्रह्म इति अवस्थानम, अहम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म भाव है उस ब्रह्म भाव में स्वयं स्थित होना। तो वो जो समाधि की प्रक्रिया है, वो ब्रह्म भाव की जो प्रक्रिया है, उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये
नमः। ओम शांति शांति शांति।